हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैरासीटामोल है। जो पैरासीटामोल होती है ये क्या है? कह रहा है एक पीड़ाहार है, कि एक प्रतिजैविक है, कि एक सल्फा ड्रग्स है, कि एक जो पेट का अल्सर बनाता है। तो ध्यान दीजिए, जो पैरासीटामोल होता है ये आपका एक पीड़ा हर मेडिसिन होती है, अर्थात जो है दर्द निवारक जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा कह रहा है क्लोरोमास्टिन प्रतिरोधी। क्लोरोमास्टिन जो है ये क्या है? प्रतिरोधी मेडिसिन है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक। दूसरा है पीड़ाहार एनाल्जेसिक। तीसरा है प्रति अवसाधक और चौथा है प्रतिजीवाणिक अर्थात एंटीबैक्टीरियल। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्लोरोमास्टिन ग्रुप की मेडिसिन जो होती है जो है वो आपका प्रतिजीवाणुक होता है, अर्थात एंटीबैक्टीरियल होता है, अर्थात एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ठीक है ना? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी जो है एक करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है डिटेल्स दिया गया है। कह रहा क्लोरोमास्टिन प्रति जीवाणुक है। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणु, कवक इत्यादि से होता है। ये औषधि अन्य जीवाणुओं को मारती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्पेट्रामाइसिन, क्लोरोमास्टिन इत्यादि। एंटीसेप्टिक जो मेडिसिन होती है ये जीवाणुओं को नष्ट करती है और साथ ही साथ जो घाव को जो है भरने में भी सहायता करता है, जैसे इथाइल आयोडाइड, फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि। ये सब जो होते हैं एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है। एंटीसेप्टिक मेडिसिन जो होती है जीवाणुओं को भी मारती है, साथ ही साथ जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में सहायता भी करती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये देखिए कल दोस्तों करा दिए थे इसको, सातवां भी करा दिए थे, आठवां भी हो गया था। ठीक है ना? और देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 1, 4, 3, 2। हाइड्रोजन के दोस्तों देखिए 3 समस्थानिक होते हैं। जो पहला होता है 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। कहने का मतलब यह है कि 3 समस्थानिक होते हैं। पहले का नाम 1H1 जब रहता है तो उसका नाम होता है प्रोटियम। क्या नाम होता है? प्रोटियम। 1H1 और दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। ठीक, पहले का नाम प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम होता है और तीसरे का नाम जो होता है ट्राइट्रियम होता है। ट्राइट्रियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव नेचर का होता है और ये काफ़ी इसका जो है लाइफ टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो है आपका 9 तक करा दिए हैं, 10th जो होगा ऊपर होगा, इधर होगा दोस्तों, नीचे चले गए थे। एक सेकंड दोस्तों। देखिए नीचे चले गए थे तो फिर हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, श्वसन के लिए जो समुद्र में जो जाते हैं गोताखोर उसमें क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ऑप्शन जो है आपका दे रखा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो होगा नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत पहले यूज किया जाता था लेकिन आज के टाइम पे ये भी नहीं यूज किया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आज के टाइम पर ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से देख सकते हैं कह रहा है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रित वायु का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। ध्यान दीजिए, जो संतृप्त विलयन होता है ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय जो है ना घोला जा सके। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कह रहा है ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है रंगहीन, ये तो होगा नहीं। दूसरा है कह रहा अत्यधिक रंगीन, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा और अधिक ठोस विलेय घोलने में असमर्थ, हाँ ये है। कहने का मतलब ये है कि और अधिक जो है घोला नहीं जा सकता है। ठीक है ना। निलंबित, सस्पेंडेड, ठोस, कण वाला। ठीक। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये जो है नमक और पानी का जो मिश्रण है ये तो आपका विलयन है ये है, लेकिन जो नमक जैसे हम लोग पानी में डालते रहेंगे, पानी में डालते रहेंगे, नमक घुलता रहेगा। लेकिन जब संतृप्त विलयन हो जाएगा तब होगा क्या, संतृप्त विलयन का मतलब ये है कि हम लोग नमक डालते रहे, घुलता रहेगा, अर्थात जल उसको घोलता रहेगा। लेकिन ऐसे ही हम लोग प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहें तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसा समय आ जाता है कि जब नमक पानी में डालते हैं तो घुलता नहीं है, क्योंकि जो जल में जितनी क्षमता थी घुलने के लिए वो मैक्सिमम पूरा हो जाती है। ठीक। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक। सी वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, आप देख सकते हैं। कह रहा है लॉन्ड्री साबुन क्या है। ये जो होता है एक प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ठीक। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें फर्स्ट ही सही है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संश्लेषित अपमार्जक क्या है। जो संश्लेषित डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या है, वसा अम्लों के सोडियम लवण, ठीक, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, एसीटेट और एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो संश्लेषित जो डिटर्जेंट होते हैं ये सोडियम कार्बोनेट और कह रहा है सोडियम क्लोराइड के मिश्रण ये नहीं होते हैं। आपका जो संश्लेषित डिटर्जेंट होते हैं ये आपका जो है वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है ना। वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही है। इसमें इसके हिसाब से कह रहा है संश्लेषित अपमार्जक एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का बना होता है, जिसमें साबुन रहित इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है। गलती ये किया है कि हमने ये जो है आपको जो है हम जो कहते हैं कि स्नान करने वाला जो साबुन होता है अर्थात बेथिंग जो सोप होता है उसके बारे में हमने बता दिया। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। एरोमेटिक एलिफेटिक सल्फोनिल अम्लों के सोडियम लवण, ये आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक। कह रहा अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है। कह रहा है ये कठोर जल में घुलनशील होते हैं, ये रंगहीन पदार्थ होते हैं। सल्फोनिल अम्ल के कह रहा है अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का मुख्य कारण क्या है। कह रहा है ये कठोर जल में घुलनशील होते हैं,
ठीक, ये रंगहीन पदार्थ होते हैं। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के जल में घुलनशील होते हैं। हाँ, तो ये आपका सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, जो कि अभी आप इससे संबंधित ही क्वेश्चन अभी ऊपर आपने देखा। ठीक है ना। तो वॉशिंग एक होता है, सॉप एक होता है बेथिंग सॉप, जो स्नान करने वाला जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो जो वो वॉशिंग वाला होता है उसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है, सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है चूने के जल में क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। चूने के जल में लाइम वाटर जो होता है आपका सोडियम ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बी आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। और जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु के नमूने में क्या है। क्या केवल ऑक्सीजन गैस होती है। नहीं। केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है। नहीं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नहीं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अक्रिय गैसें होती हैं। इसका मतलब ये है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। अज्ञात होता है, स्थिर होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर करता नहीं। हाँ, ये चीज़ें हो सकता है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात, क्योंकि वो डिपेंड करता है कहाँ पर कितना जो है पॉल्यूशन है, कैसे क्या है, वहाँ पर जो है इस पर डिपेंड करता है, एयर क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तमाम उसके बारे में जानकारी दी गई है। कह रहा है वायु की विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन इतना होता है, आर्गन इतना % इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। ये सामान्यतः की बात कर रहा है। कह रहा है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा जो है बदला जाता है। ये क्वेश्चन अभी कल भी बताया गया था कि जो खाद्य तेल होते हैं अगर वनस्पति घी में बदलना है तो हाइड्रोजनीकरण कर दीजिए, अर्थात उसका अपचयन आप कर दीजिए। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 18 तक हम करा दिए हैं और आगे देखते हैं। यहाँ देखिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा लोहे की वस्तुओं में जंग लगने से जंग क्या बनने से लग जाती है। तो कह रहा है फेरस क्लोराइड से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, और फेरिक सल्फेट से फेरिक क्लोराइड। नहीं, देखिए दोस्तों जो जंग लगता है वो नमी के कारण होता है और वायु की उपस्थिति में। ठीक है ना। तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। और समानतः जो जंग का सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 इंटू X2O। क्या होता है जंग का सूत्र। जंग का जो सूत्र होता है वो होता है आपका Fe2O3 इंटू XeH2O। ठीक, इसका मतलब ये है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। कह रहा है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है।
शुद्ध कार्बन होता है, कुछ कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वैसे ही जो है अपर रूप होता है। आपका जो रासायनिक रूप से जो हीरा होता है ये शुद्ध कार्बन का बना होता है और इसमें किसी भी प्रकार के अन्य एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं। और सबसे कठोरतम धातु जो है पूरे विश्व में माना जाता है हीरा, और सबसे चमकीला भी माना जाता है। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ तक 21 तक आज करा देते हैं, कल जो है आगे फिर बढ़ा जाएगा। कह रहा है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। कह रहा है शरीर के लिए आवश्यक है। कह रहा है ऑक्सीजन को उत्पन्न करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है। और कह रहा है वायु के घनत्व को कम करती है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को उत्पन्न करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है ये पूरे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया ही जाता है, जो कि अधिक पाए जाने के कारण ये ऑक्सीजन को तनु कर देती है, अर्थात हल्का कर देती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।